हेलो फ्रेंड्स, दुनिया की बातें सुनकर कभी अपने फैसलों पर शक मत कीजिए, क्योंकि यदि आपको उम्मीद है कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आपको अपने फैसले पर पूरी उम्मीद है तो यकीन मानिए कि वो जो उम्मीद है आपको एक दिन जरूर सफलता दिलाएगी। फ्रेंड्स, दुनिया की बातों को न सुनकर अपने दिल की सुने, अपने इच्छा की सुने और अपने मन और लगन से अपने कार्य के लिए लगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्विज प्रीमियर लाइव है, जो कि प्रतिदिन सुबह में होता है, जीएस क्विज प्रीमियर लाइव एट 8 AM। फ्रेंड्स, आज का क्विज प्रीमियर लाइव स्पेशली बिहार दरोगा पे आधारित है। फ्रेंड्स, आज का प्रीमियर लाइव जो है हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 12। इससे पहले 11 हम लोगों ने पेपर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर सजेस्टेड में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप वहां से आप देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं, जाकर आसानी से आप उसे पूरा कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू से भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का प्रीमियर लाइव, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपके कितने सही जवाब हुए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का प्रीमियर लाइव, आज का जीएस क्विज। देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद जो है वह संसद के प्रथम सत्र को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है 75, जो कि गलत है। इनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद संख्या 79 में। साथ में आर्टिकल 79 में लोकसभा एवं राज्यसभा इन दो सदनों के बारे में भी चर्चा किया गया है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी कि 1/10। फ्रेंड्स, अगर बात करें लोकसभा सीट की तो टोटल लोकसभा सीट 552 है, यानी अधिकतम लोकसभा सीट 552 है। लेकिन अभी प्रेजेंट अवस्था की बात करें तो सिर्फ 545 सीट ही फुल है, बाकी 7 सीट अभी भी वैकेंट है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। यह काकोरी कांड यानी काकोरी जो जगह है वह लखनऊ के पास एक जगह था, जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में उनके मित्रों की सहायता से ट्रेन से हथियार लूटे गए थे, जिसके कारण इसके 10 महीने बाद राम प्रसाद बिस्मिल एवं उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि 1947 में बनी थी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एकमात्र वायसराय कौन था जिसका हत्या भारत में कर दी गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या जो की गई थी 8 फरवरी 1872 को की गई थी।
शेर अली के द्वारा। शेर अली के द्वारा इनकी हत्या 8 फरवरी 1872 को की गई थी। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में इंडिका, यहाँ पे इंडिया गलत लिखा गया है, मिलाई जाती है, क्योंकि इसमें इंडिया की जगह पे आपका हीलियम होगा, यहाँ पे गलत किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है। जो गोताखोर होते हैं उनको 3 गैसों के मिश्रण से बना हुआ आपका टैंकर दिया जाता है, जिसमें मेनली हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 गैस मिले होते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मालदीव, क्योंकि इसकी टोटल एरिया की अगर बात करें तो 297.8 किलोमीटर स्क्वायर है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को ज्यादा फास्ट फॉर्म में देखते हैं ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को कवर की जाए। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम उसे डील कर देंगे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भारत में रेड शर्ट आंदोलन में अगुवा कौन थे, अर्थात कि कौन लीडरशिप किए हुए थे? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सीमांत गांधी। फ्रेंड्स ये घटना तब की गई थी जब, ये घटना जनरली अगर डेट की बात करें स्पेशली तो ये 1929 की घटना है। इस समय जो अंग्रेज काल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट किया गया था और कुछ लोगों को देश से बाहर किया गया था, जिसके कारण ये जो देश से बाहर किए गए लोग थे ये ग्रुप बनाए और एक साउथर्न अमेरिका का ग्रुप था जो कि रेड शर्ट के नाम से आंदोलन कर रहा था, उनके साथ मिलकर ये आंदोलन अपने देश में चलाया गया था। इसके जो मेन अगुवाई करने वाले थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि पहले के रूप में शिवाजी को माना जाता है और उसके बाद बालाजी विश्वनाथ को। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कि CH4 और CO2 का मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें सड़ा गला पदार्थ होता है जो गलने के बाद मीथेन के रूप में आ जाता है और इनमें किण्वन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अधिक लोग बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि ये मौसमी बेरोजगारी के रूप में आता है, क्योंकि मौसम में ही कार्य कृषि क्षेत्र में होते हैं, बाकी समय लोग ऐसे ही कार्य के रूप में बेकार रहते हैं, इसलिए इसे छुपी बेरोजगारी कहते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित जोड़ी नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण,
ये यजुर्वेद में ब्राह्मण नहीं, इसका वर्णन नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। अगर शिवालिक रेंज की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 1500 से लेकर 2000 मीटर के रेंज में होती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के यानी भारत में जीतने वाले पहले पुर्तगाली थे। इन्होंने स्थल की अपेक्षा जो पानी थी उसमें अधिक अपना अधिकार जमाया था, इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तय करता है, साथ ही साथ बजट भी पेश करता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी। अर्थात कि मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन थे? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है। 13 अप्रैल 1919 की है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और पंजाब के जो गवर्नर थे वह जनरल डायर थे। जनरल डायर जिन्होंने ही आपका गोली चलाने के लिए ऑर्डर दिए थे, अर्थात कि जनरल डायर ही गोली चलाने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन अगर भारत के वायसराय का क्वेश्चन है तो आपका आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम क्या था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सुबोध उनके अंतिम दीक्षित किए जाने वाले छात्र थे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता वाले कॉन्फ्रेंस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। यह जो अधिवेशन हुआ था यह कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और खास तौर से कोलकाता अधिवेशन की अगर बात करें तो यह अधिवेशन 1920 में हुआ था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 7 राज्यों में विधान परिषद सही था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इस वजह से अब विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है
जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, जिसमें किन किन राज्यों में विधान परिषद है उनकी पूर्ण व्याख्या आप याद कर सकते हैं। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इससे पहले आपका लॉर्ड मैकाले जो कि 1835 में इंडिया आए हुए थे, इन्होंने उच्च स्तर पर शिक्षा के लिए अंग्रेजी को मार्फत बनाया था, अर्थात कि इंग्लिश की प्रोत्साहन देने का मेन श्रेय मैकाले को जाता है। लेकिन अगर वायसराय की गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, क्योंकि मैकाले जो थे वो सेक्रेटरी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अग्गा खा कप किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसे सबको याद होना चाहिए। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हॉकी, जो कि अपने देश का राष्ट्रीय खेल भी है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था किस भाषा में? फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गुजराती में 1909 में लिखा गया था, जिसे इंग्लिश में हम लोग होम रूल भी कहते हैं। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्वामी महावीर को कौवल्य प्राप्त हुआ था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जो कि आपका जाम्बिक यानी कि जो अभी वर्तमान में कह सकते हैं बिहार में एक जगह है, उनके पेड़ के नीचे कौवल्य प्राप्त हुआ था महावीर को। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करनाल में, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा के अगर वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला, जो कि बीजेपी के हैं मनोहर लाल खट्टर। देखते फ्रेंड्स इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धान। फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। इनमें से आपके कितने सही हुए आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फ्रेंड्स आपने पूरी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, अर्थात कि थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉन्टेस्ट। जय हिंद।